जैसे कृष्ण की सोल ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाती है पहली मूर्ति के रूप में, ऐसे ही राम की सोल अंतिम जन्म में शंकर का पार्ट बजाती है। तो जैसे राम को रावणी दुनिया का मुकाबला करना पड़ा, कैसे? रावण खुद तो रथ पर सवार होता था लड़ाई लड़ने के लिए, और राम के पास रथ ही नहीं था। वो खुद महलवाड़ियों अटारियों में रहता था। कौन? रावण। और उन्होंने कहां रहकर के युद्ध किया? कांटों के जंगल में रहकर के युद्ध किया। रावण को कौन मिल गए लड़ाई लड़ने के लिए? मनुष्य मिल गए। थोड़ा मन बुद्धि लगा करके कार्य करने वाले को मनुष्य कहा जाता है। और राम को बेचारों को क्या मिले? बंदर मिल गए। बंदर जैसे विकारी बंदरों की बात नहीं है। उनको कितना भी ज्ञान सुनाओ, जहां चने या भूंगरे सामने आए बस चना चबने में लग जाते हैं। चाहे कितना भी बाप दादा उनको चिल्लाए चिल्लाए के बोले अब अंतिम समय है, अब ये बंदर जैसी विकारी वृत्तियां छोड़ दो, लेकिन वो छोड़ते नहीं। तो ऐसे बंदरों की सेना राम को मिलती है। उनको बंदर से मंदिर लायक बनाने का काम करना ही पड़ता है। कृष्ण के रूप में कंस से मुकाबला दिखाया गया है। ब्रह्मा की सोल उर्फ कृष्ण ने 69 तक जो पार्ट बजाया वो ब्रह्मा का पार्ट था, कृष्ण के रूप का पार्ट नहीं था। वही ब्रह्मा की सोल शरीर छोड़ने के बाद अर्धचंद्र के रूप में शीतल पार्ट बजाने वाली आत्मा शंकर के मस्तक में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। कृष्ण का ही पार्ट बजाती है। पहले काला पार्ट बजाती है, जिसको शास्त्रों में कलंकीधर भी कह दिया है। क्या मतलब हुआ कलंकीधर का? कलंकों को धारण करने वाला। इसलिए उनके नाम का आधा हिस्सा श्याम कहा जाता है और आधा हिस्सा लास्ट का सुंदर कहा जाता है। माना एक ही व्यक्तित्व, एक ही पर्सनालिटी, जिसमें कृष्ण की सोल प्रवेश करके पार्ट बजाती है, वो पहले काला पार्ट बजाती है, श्याम पार्ट बजाती है, और बाद में सुंदर पार्ट बजाती है। इतना भयंकर काला और इतना सुंदर दुनिया का कोई भी धर्म पिता ऐसा पार्ट नहीं बजाता। काले से काला और गोरे से गोरा। नहीं तो एक व्यक्ति के दो अपोजिट नाम कैसे हो गए? या तो श्याम होगा एक व्यक्ति, या तो सुंदर होगा, या तो नर राक्षस होगा, या तो नारायण जैसा होगा।
शास्त्रों में भी नारायण की कोई भी ग्लानि कहीं भी नहीं लिखी हुई है। सब देवताओं की ग्लानि लिखी हुई है, भगवान की भी ग्लानि लिखी हुई है, लेकिन नारायण इतना सुंदर दिखाया जाता है जिसकी कोई ग्लानि नहीं। कहते भी हे कृष्ण नारायण वासुदेव, इसका मतलब हुआ कि जो कृष्ण था बचपन में, वही बड़ा होने के बाद, पढ़ाई पूरी होने के बाद, परीक्षा संपन्न होने के बाद नर से नारायण बन जाता है। तो वही श्याम और वही सुंदर बनकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है।